और देखिए बुलेटिन में हम सबसे पहले बात राजनीति की खबरों से जुड़ी के साथ जो है वो शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए झारखंड में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। बीजेपी का यह संकल्प पत्र भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर आधारित है। बीजेपी के पंचप्रण के बाद 25 बड़ी घोषणाएं होंगी। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में राज्य में सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाली है। राज्य में बुजुर्गों को 3000 रुपए मासिक पेंशन देने जैसी बड़ी घोषणाओं को शामिल कर सकती है बीजेपी। संकल्प पत्र जारी किए जाने के दौरान बाबूलाल मरांडी, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। पच्चीस संकल्प के साथ बीजेपी जनता से वोट मांगेगी। इससे पहले भी पंचप्रण हमने देखा है, वहां पर महिलाओं को, युवाओं को, गृहिणियों को साधने की कोशिश जरूर थी। और देखिए इस पर अधिक जानकारी के लिए रांची के होटल रेडिशन ब्लू से हमारे संवाददाता पूजा लगातार हम तक अपडेट साझा कर रही हैं। पूजा, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जब बीजेपी की ओर से पंचप्रण रिलीज किया गया उस वक्त हमने देखा कि महिलाओं को साधने की कोशिश, युवाओं को साधने की कोशिश, गृहिणियों को साधने की कोशिश बीजेपी ने पंचप्रण के जरिए करा है। इसके साथ ही एक और ये चीज देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के आधार पर ही 150 बड़े संकल्प। तो कहीं ना कहीं आम लोगों से, जमीनी स्तर के लोगों से बीजेपी जो जुड़ाव है वो करना चाह रही है, ताकि इसका सीधा असर आने वाले चुनाव में देखने को मिले। देखिए सुष्मिता, ये जो 5 प्रण की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ये 5 प्रण जो है वो एक परिवार को संपूर्ण करता है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो महिलाएं होंगी उनको भी यहाँ पर टारगेट किया जाएगा, यानी कि जो बच्चियां हैं, साथ ही साथ जो गृहिणियां हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, किसानों को टारगेट कर रहे हैं। तो सभी वर्गों के लोगों को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इन 5 प्रण के जरिए टारगेट करने की कोशिश कर रही है। यानी कि जिस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरी मुट्ठी जो एक साथ बंद होगी, तो उसी तरीके से इन 5 प्रण के जरिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड के लोगों को भी एक मुट्ठी में बांधने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से सुष्मिता, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आज के संकल्प की, तो 150वीं जो पूरी जयंती है और बिरसा मुंडा की, इसलिए 150 संकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिए जाएंगे। देखिए इसमें यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को भी यहाँ पर कुछ ना कुछ फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी जरूर देने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से वृद्धा पेंशन की अगर बात करते हैं तो उसके जरिए भी यहाँ पर कई सारी फायदे जो है उन लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश रहेगी। यानी कि हर एक वर्ग को भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के जरिए साधने की अब कोशिश करने जा रही है, और 5 प्रण उन्हीं में से एक नजराना जो है वो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये जो 5 प्रण है उसी से निकले हुए 150 अन्य संकल्प जो है वो हम लोगों को आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 9 बजे झारखंड के सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जो है वो यहाँ पर सुनने को मिलेगा कि आखिर किन किन चीजों पर वो इस बार बातचीत करने वाले हैं। खास तौर पर उनका टारगेट वही युवा है जो इस वक्त हेमंत सरकार से नाराज है, जो युवाओं को रोजगार की जरूरत थी, जो सरकारी पद अब तक रिक्त पड़े हुए हैं, उन पदों पर किस तरीके से वो यहाँ पर कैलेंडर जारी करेंगे, इन सभी चीजों को इस बार वो रखने वाले हैं। और खास तौर पर यहाँ पर जो युवा है उनको किस तरीके से कब एग्जाम लिए जाएंगे, कब यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, रिजल्ट्स कब आएंगे, इन सारी चीजों का ब्यौरा जो है वो उस कैलेंडर में होगा। इस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है इन सभी चीजों को रखेगी। लेकिन अगर हम लोग सुष्मिता बात करते हैं यहाँ पर जो झारखंड
में हेमंत सरकार है वो लगातार इस बात को कह रही है कि ये 5 प्रण जो है वो 5 छलों के बराबर है। आपको इस बार लोग छलने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाहर से लोग पहुंच रहे हैं, ये जरूर हेमंत सरकार कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार ये सबसे खास चीज होगी देखने वाली कि जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र लॉन्च करेगी तो उस वक्त जनता कितना भरोसा जो है वो संकल्प पत्र पर जताती है और 13 और 20 नवंबर को अपने वोटों के जरिए वो भरोसा जो है वो यहाँ पर जनता अपने अपने तरीके से दिखाती हुई नजर आएगी। सुष्मिता, बिल्कुल पूछा। देखिए, सबके बीच अपने लोकसभा चुनाव भी देखा, उस वक्त हमने ये भी देखा था कि कई स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला जरूर था और ऐसे में अब देखिए कई दिग्गज वापस से अब पहुंच रहे, लेकिन इस बार मौका है विधानसभा चुनाव का और ऐसे में इन स्टार प्रचारकों के आने का कितना बड़ा फायदा इन तमाम राजनीतिक पार्टी को होता है, देने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे कि किस तरीके से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उनका आगमन हुआ है और उनके आगे कार्यक्रम लगातार तय किए गए हैं। एक बार अगर नजर डालें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर क्या कुछ करने वाले हैं, तो सबसे पहले अमित शाह चुनावी घोषणा पत्र को जारी करने के बाद सिमरिया, बरकट्टा और धालभूमगढ़ में जनसभा करेंगे। शाह सबसे पहले घाटशिला के धालभूमगढ़ जाएंगे, जहां नरसिंहगढ़ हाट मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही मतदाताओं से बीजेपी को समर्थन देने की अपील करते नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।